जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे KF2 टेक्स्ट का हमने स्टार्ट किया था और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम है रजिस्ट्रेशन। क्या नाम है बच्चों? रजिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, आज कल भी आपने अपने बैग यहाँ छोड़े थे, आपकी क्लास उधर है अगली, तो उसी टाइम डिस्टरबेंस होती है ना। ओके ठीक है, साथ ही ले जाया करें। जी अच्छा, रजिस्ट्रेशन का पार्ट हमने स्टार्ट किया था। ये रजिस्ट्रेशन का जो हमारा चैप्टर है ना बुक में, अपने बुक में, यह है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसके नोट्स में आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जब तक बुक नहीं आती तो ये आपने यहां से पढ़ना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में हमने कल स्टार्ट किया था कि रजिस्ट्रेशन में हमने टैक्स पेयर की 3 तरह से डेटा प्रोवाइड करना है। एक टैक्स ईयर, सेकंड बच्चों पर्सनल स्टेटस, और नंबर 3 रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक हो गया। कल हमने स्टार्ट किया था टैक्स ईयर। क्या स्टार्ट किया था बच्चों? टैक्स ईयर। ठीक है, अभी रख दो, उधर ही रख दो, अगले क्लास में चाहिए। जी टैक्स ईयर कल हमने स्टार्ट किया था और टैक्स ईयर में कल हमने डिस्कस किया कि टैक्स ईयर एक टाइम पीरियड है जो टैक्स पेयर ने FBR को बताना है कि जनाब मैं आपको इस टाइम पीरियड का डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं। टैक्स ईयर के 3 टाइप्स हमने पढ़े। एक नॉर्मल टैक्स ईयर, सेकंड स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर हमने पढ़ा कि जनाब हमेशा 12 मंथ्स का होगा। ठीक है, स्टार्टिंग डेट होगी 1 जुलाई, एंडिंग डेट होगी 30 जून, और डिनोट किस से करेंगे? कैलेंडर ईयर से। जो कैलेंडर ईयर होगा वही हमारा क्या होगा? टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर बच्चों भी 12 मंथ्स का होगा, लेकिन कौन से वाले 12 मंथ्स? अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक हो गया। अदर देन नॉर्मल जो भी 12 मंथ्स होंगे वो हमारा कौन सा टैक्स ईयर होगा? स्पेशल। डिनोट कैसे करेंगे? इसका ईयर इन जो जिस नॉर्मल में फॉल कर रहा होगा, जो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा वही हमारा क्या होगा? स्पेशल टैक्स ईयर। आज जो हमने कल नहीं पढ़ा था वो कौन सा था? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक हो गया बच्चों, आज हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर से पहले एक और टॉपिक है, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन अ टैक्स ईयर। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, चेंज इन अ टैक्स ईयर। बच्चों टैक्स में 2 तरह के पर्सन आपको मिलेंगे। टैक्स ईयर के हवाले से बात कर लो। ठीक है, नंबर 1 जी बच्चे कौन सी क्लास है? वो इधर से जाए, इधर से वो लोग। सारा वो जो है ना, पता नहीं है, यकीन करे मेरे 5 साल की बेटी है, वो भी इस तरह की हरकतें ना करे। भाई जा रहे हो तो बैग ले जाओ अपने साथ। चले, कल इंशाल्लाह दरवाजे लॉक होंगे ना, इनके बैग में से कोई अच्छा सा कैलकुलेटर देखना, वो रख लेना। ठीक है, अपने पास नहीं वापस कर। ये फिर इंशाल्लाह बैग नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने जो है ना, ये इतने हम ईमानदार लोग हैं, आप बैग छोड़ जाते। ठीक है, रजिस्टर वो अच्छा सा सही है, ले लेना आप, मेरी तरफ से इजाजत। जी अच्छा अच्छा, जब हम कभी रिटर्न, कल वाला रिकॉल करें, मैंने कहा था रिवाइज करके आना है बच्चों। कल वाला और परसों वाला डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट था।
हमने कहा जनाब इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न क्या है कि हमारे इनकम में जो स्टेट का हमारे पास शेयर बनता है वो वापस करना इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, अब जब हम टैक्स वापस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लॉ ने कहा कि जनाब पहले टाइम पीरियड बता दे कि ये कौन से टाइम पीरियड का टाइम फ्रेम बता दे, कौन से टाइम का आप हमें टैक्स दे रहे हो। तो हमने कहा जनाब नॉर्मल है तो कहते हैं नॉर्मल जुलाई टू जून होगा, स्पेशल है तो ये भी 12 मंथ्स होंगे, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी कोई भी पर्सन जिंदगी में फर्स्ट टाइम टैक्स जमा कर रहा है, बच्चों क्या जमा कर रहा है? फर्स्ट टाइम टैक्स जमा। जैसे आप सीए कर रहे हो, 25 साल की उम्र में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए और आप 25 साल की उम्र में कमाना शुरू करते हो, 1 साल कमा लिया, आपने कहा यार अब तो टैक्स जमा करना चाहिए। आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम टैक्स जमा कर रहे हैं। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, किसकी? सेल्स टैक्स आप रोज जमा करते हो 18%, जब परचेजेस करते हैं आप दे देते हो ना। इनकम टैक्स जब आप फर्स्ट टाइम टैक्स जमा करोगे ना बच्चों, तो हमेशा आपका टैक्स ईयर होगा कौन सा बच्चों? कौन सा? नॉर्मल टैक्स ईयर। फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है? 24 है, हाँ 24 सितंबर 2025। ठीक है, आज आपके पास आप कंसल्टेंट हो या आप अपना खुद रिटर्न फाइल करना चाहते हो इस डेट को, तो आप ड्रॉ करें आप कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर का डेटा जमा करोगे एफबीआर को, खुद अपने रजिस्टर पे। शाबाश, वो नॉर्मल टैक्स ईयर ड्रॉ करें। जुलाई, कौन से जुलाई टू जून का डेटा आप कंपाइल करोगे, कंप्यूट करोगे और एफबीआर को जमा करोगे। शाबाश, इस आज की डेट में आज आपने अपना रिटर्न बनाना है, तो कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर का बनाओगे? करो शाबाश। नहीं वो करे ना, मैंने कहा आप ड्रॉ करें, बताना तो नहीं ना। ड्रॉ करें, कहां से कहां तक का डेटा जमा करेंगे एफबीआर को। शाबाश शाबाश शाबाश। जी कर लिया? हाँ जी, कौन से टैक्स ईयर का? जी शायद जी बच्चे, जी बच्चे 26 जी, ये देखो 26। हाँ कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? 2025। अच्छा, इस रिटर्न में हम क्या बताएंगे इसको, मतलब डेटा क्या होता है? कल मैंने ड्रॉ किया था, कितने पार्ट से रिटर्न के? 3। कौन से? पहला रजिस्ट्रेशन, पहला क्या है? रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है? टैक्सेबल इनकम। और तीसरा क्या है? टैक्स लायबिलिटी। ओके हो गया। आज क्या डेट है? मैं कहीं इधर पे खड़ा हूं ना, हाँ बच्चों ठीक है ना। ये ईयर कब कंप्लीट होगा? चलो सितंबर को छोड़ दे, काउंट करें। ये जिस टैक्स ईयर का आप रिटर्न फाइल करेंगे, ये ईयर कब कंप्लीट होगा मुझे बताएं। कितने महीने रहते हैं अभी का? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 6 महीने उधर कितने हो गए? 9 मंथ्स हो गए। कितने? 9 महीने अभी टैक्स ईयर कंप्लीट होने में रहते हैं। आपके पास कौन से वाला इल्म है या जादू है या नॉलेज है कि आप 23 तारीख का 25 तारीख का आप फाइंड करोगे कि अब्दुर्रहमान या मैं 25 तारीख को कितने पैसे कमाएंगे? पता चल सकता है? 26 का, 27 का, फिर 9 महीनों का कैसे पता चलेगा? 9.5 महीनों का। रिटर्न में क्या बताना है? एफबीआर इनकम। मेन मकसद क्या है? टैक्स। मेन मकसद क्या है? टैक्स की अमाउंट। टैक्स किस पे आएगा? इनकम पे। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं 30 जून 2026 तक कितने पैसे कमाऊंगा? 30 जून 2026 तक आप जिंदा भी होंगे कि नहीं?
कॉमन सेंस यूज करे। कल आज मैंने 1000 रुपए कमाए, कल कन्फर्म है मैं 1000 कमाऊंगा, तो कल का मैं कैसे बता सकता हूं? आपने तो फ्यूचर का बता दिया कि रिटर्न फाइल किस डेट पे करें, बोले ना 24 सितंबर पे करे हैं। रिटर्न आज कौन से का फाइल कर सकता हूं? बेवकूफ हो, जो टैक्स ईयर कंप्लीट होगा। कंप्लीट कौन सा है? 2025, जिसका सारा डेटा मेरे सामने पड़ा हो उसका मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूं। फ्यूचर का हम कैसे फाइल करेंगे? मेरे पास तो ये नॉलेज नहीं है, आपके पास हो मैं नहीं जानता, मेरे पास तो नहीं है। मुझे तो पता, मेरे पास आज कोई टैक्स पेयर आ जाए, कहे मेरा 26 का रिटर्न बना दे, ठीक है, तो मैं चाय पिलाऊंगा, पानी पिला दूंगा, ठीक है, और दरवाजा खोल के कहूंगा भाई जाए। जादू इल्म गैब तो मेरे पास नहीं है कि कल आप कितने पैसे कमाओगे। देखिए रिटर्न किस बेस पे बनाएंगे? डेटा के बेस पे। डेटा कब आएगा? जब होगा ना, तो कल का डेटा आज मेरे पास कैसे आएगा? आ सकता है। कल का बैंक स्टेटमेंट मेरे पास कैसे आएगा? आज आ सकता है। फिर आपने कितने महीने रहते हैं? अभी 9 महीने, और आपने कहा इसका बनाएंगे। माशाअल्लाह, वला हौला वला कुव्वता, अऊज़ु बिल्लाह पढ़े सारे शब्द, इससे शैतान भाग जाता। बिस्मिल्लाह, अऊज़ु पढ़े ना, बिस्मिल्लाह, ऐसे ऐसे चुप करें हमने। हाँ बस ठीक जी, समझ आ रही है बच्चों? तो क्या कौन से टैक्स ईयर का फाइल करेंगे बच्चों? एक एक चीज सीख ली, कौन से का? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, कंप्लीटेड टैक्स ईयर का। कोई भी टैक्स ईयर हो, नॉर्मल का आपसे कोई मांगे या स्पेशल का, उसका कंप्लीट होना लाजमी, उसका कंप्लीट होना। तो आज अगर आपके पास कोई आए 24 तारीख को कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, और मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम, तो पहली बात हमने पढ़ी कि फर्स्ट टाइम जो भी बंदा रिटर्न फाइल करेगा उसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? तो नॉर्मल टैक्स ईयर कौन से वाला होगा बच्चों? जो कंप्लीट हो। जो कंप्लीट का मतलब क्या? कि 30 जून जिसका गुजर चुका है। बात मेरी समझ में आ रही है? 30 जून को भी आप, अगर आप 30 जून 2025 को खड़े हैं ना, फिर भी आप टैक्स ईयर 25 का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उस दिन आपको 2024 का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अगर किसी का लाजमी फाइल करना। कुछ बात समझ में आ रही है? कौन से टैक्स ईयर का? पास्ट सिंपल। कौन से का? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब जो गुजर चुका। समझ आ रही? जिसका 30 जून ओके हो गया बच्चों, क्लियर है जी? आ जाए टॉपिक पे आ जाए। पाकिस्तान में रूल है कि जो भी बंदा जिंदगी में पहली दफा एफबीआर को टैक्स पे करेगा, इनकम टैक्स, तो वो कौन से टैक्स ईयर का रिटर्न बनाएगा? कौन से टाइम पीरियड का? नॉर्मल। कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर का? कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो चुका है। ओके हो गया। दूसरे ऐसे लोग हैं ना जिसको एफबीआर ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, थ्रू नोटिफिकेशन, या इसको गजट भी कहते हैं, थ्रू ऑफिशियल गजट क्या किया है बच्चों? क्या किया है? नोटिफाई किया। क्या किया है? नोटिफाई। क्या नोटिफाई किया है? कि आपका टैक्स ईयर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? कौन सा टैक्स ईयर होगा? स्पेशल टैक्स। इधर देखें, आप क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हो, समझ आ रही है? अगर मैं एफबीआर हूं, आप टैक्स पेयर थे, आप पाकिस्तानी अवाम हैं, ठीक है? अगर एफबीआर किसी को ना बताए तो आप सारे जब फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल करोगे तो आपका टैक्स ईयर कौन सा होगा बच्चों? नॉर्मल। ओके हो गया। अब शाहजेब बेटा है, मैं शाहजेब को कहता हूं, आप सारे बेटे हो, आपका ना उसको बाय नेम कहता हूं कि शाहजेब आपका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होगा, स्पेशल होगा। क्या होगा? तो स्पेशल। नॉर्मल तो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? इधर मुझे गौर से सुने बच्चे, जुलाई टू जून। कोई और है? स्पेशल कहां से स्टार्ट होता है? कोई भी 12 मंथ्स अदर देन नॉर्मल। तो मतलब 11 किस्म का। तो शाहजेब को अगर मैं कहूं आपका टैक्स ईयर स्पेशल होगा, तो शाहजेब मुझसे पूछेगा, एफबीआर साहब ये बताओ स्पेशल कौन से वाला, कौन से 12 महीने? स्पेशल तो जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है, एक फरवरी टू
जनवरी भी हो सकता है, मार्च टू फरवरी भी हो सकता है, अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है, मई टू अप्रैल। ये तो 11 किस्म के टाइम पीरियड है। कौन से वाला होगा, कौन से 12 महीने स्पेशल वाले? ठीक है, इधर आ जाए। जैसे इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है बैंक्स। क्या है बच्चों? पाकिस्तान में जितने भी बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको एफबीआर ने पहले से बताया है कि आपका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होगा। कौन सा होगा? स्पेशल। और एफबीआर से इन्होंने पूछा नहीं, एफबीआर ने खुद बताया कि कहां से, 1 जनवरी से लेके ये आपका स्पेशल टैक्स ईयर। समझ आ रही है? दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? शुगर मिल्स वालों को बता दिया कि जो भी बंदा शुगर मिल का कारोबार कर रहा है उसका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होगा, उसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? स्पेशल होगा। इंश्योरेंस कंपनीज को, समझ आ रही है? वो भी बैंकिंग में आती है। किस में आती है? बैंकिंग में। कुछ कहानी समझ में आई? बोले बच्चों जी। कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहा हो, टैक्स ईयर क्या होगा? अगर एफबीआर चाहे कि इसका नॉर्मल टैक्स ईयर ना हो तो एफबीआर उसको क्या करेगा? पहले से नोटिफाई करेगा। और नोटिस में क्या बताएगा कि आपका टैक्स ईयर कौन सा होगा, और स्पेशल टैक्स ईयर का 12 मंथ्स बताएगा कि यहां से स्टार्ट होंगे, यहां पे खत्म। चेंज कर सकते हैं। सबर करें ना, पहले ये समझ लो। ये बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर है जी? अगर कोई ये जून से जुलाई से लेके जून तक होता है ना, अगर कोई जुलाई से 2 मंथ पहले मार्च में अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट करे तब रजिस्टर्ड होगा। हाँ, अगर जुलाई से पहले तो प्रीवियस ईयर में पूरे टैक्स ईयर में उसने कितने महीने काम किया? 2 महीने, उसका रिटर्न फाइल। हाँ, 2 महीनों का पूरा कंप्लीट ईयर कंसिडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कंप्लीट ईयर। स्टार्ट होगा जुलाई टू जून, लेकिन अब हम बता देंगे कि जनाब हमने कारोबार ही मार्च में शुरू किया था, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने काम किया है, 8 महीने तो हमारा कारोबार था ही। लेकिन टाइम पीरियड फिर भी कहां से स्टार्ट होगा? जुलाई टू जून। समझ आ रही है? अगर जून 27 से कारोबार स्टार्ट किया या जॉब लगी उसको, हाँ, तो उस ईयर का जिस टैक्स 2 दिन का रिटर्न फाइल करेगा। देखो ना, रिटर्न कितने टाइम का फाइल करना है, लिखना बंद करें। ये बहुत अच्छी डिस्कशन है, इससे आपका दिमाग खुल जाएगा। रिटर्न कितने, 1 दिन का फाइल करना है या 1 महीने का या 1 साल का? बताएं। देखो ना, कितना रजिस्ट्रेशन में क्या बताना है? ईयर बताना है। क्या बताना है? ईयर बताना है। ईयर में मैंने जितने पैसे कमाए उस पे टैक्स जमा करूं। ओके हो गया? मैंने पूरे साल में 1 दिन भी काम नहीं किया, टैक्स बनेगा 0। मुझे बिहार का है इस टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल करो, मैंने कैलकुलेशन की, उनको एविडेंस नहीं दिया, इसमें तो मैंने 1 रुपए भी नहीं कमाए। या मैंने पूरे 12 महीने 365 दिन कारोबार किया, पैसे कमाए नहीं, लॉस हुआ, टैक्स जमा करूं। कॉन्सेप्ट समझ ले। मैंने 27 नहीं 30 जून को कारोबार स्टार्ट किया। जो 30 जून 2020 को कारोबार स्टार्ट किया, कौन से टैक्स ईयर में स्टार्ट किया? 2020 में। 30 जून 2020 फर्स्ट डे था कारोबार का, कौन से टैक्स ईयर में स्टार्ट किया? 30 जून 2020। 30 जून 2020 एक दिन है टैक्स ईयर 2020 का। कहते हैं 1 जुलाई से लेके 30 जून तक अपने कारोबार का रिटर्न फाइल कर दो। कर दूंगा। 364 दिन मैंने 1 रुपए नहीं कमाया, न कोई डिटेल्स है, जो 30 जून को है वो दे दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही? बच्चों क्लियर है कि नहीं? कुछ पिक कर रहे हैं? तो रिटर्न हमें डेली या मंथली बेसिस पे नहीं है, क्या है? ईयर। उस ईयर में मैंने 1 दिन काम किया है जिस ईयर का वो मुझसे मांग रहा है, या मैं जमा कर रहा हूं, या पूरा साल काम किया है, या आधा साल किया है, या क्वार्टर किया है, या 1 महीना किया है, जो डिटेल्स है उसमें ऐड कर दूं। टाइम पीरियड वही रहेगा, जुलाई टू जून। ओके हो गया बच्चों? बोले आ जाए वापस। कितने लोग हैं? 2 तरह के अवाम में कैटेगरी बनाई है एफबीआर ने। एक वो जिनको कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जिसमें आप है, मैं हूं। हम जब भी अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारा टैक्स ईयर कौन सा होगा? नॉर्मल। कौन सा होगा? नॉर्मल। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जिसको एफबीआर ने पहले से बताया है, किसके थ्रू? नोटिफिकेशन, कि आपका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होगा। कौन सा होगा बच्चों? स्पेशल। कौन सा होगा? स्पेशल। ओके हो गया बच्चों? क्लियर? हाँ, अच्छा, अब आ जाए। यहां तक बात समझ आ गई?
अब फॉर एग्जांपल मैं राइस का एग्जांपल आपके सामने रख दूं। किसका बच्चों? राइस का। राइस का केफ का एक सेशन स्टार्ट होता है मार्च, हाँ स्टार्टिंग डेट ये है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। कहां तक जाता है? 6 महीनों का सेशन है। कहां तक? अगस्त तक। ये कौन सा सेशन है? फर्स्ट। सेकंड जाता है सितंबर से, सेकंड जो कैफ का सेशन है वो जाता है सितंबर से फेब तक। ओके हो गया? जो साल में कितने महीने हैं? 12 महीनों में मेरे 2 सेशन। एक सेशन 6 महीनों का है ना, तो 12 मंथ्स पूरे हो गए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस का टैक्स ईयर जो है नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, कंपलसरी है। कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल। 1 जुलाई से 30 जून तक। अब इधर देखिए, मेरा सेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? मार्च से। और टैक्स ईयर मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है? जुलाई से। तो जो मेरे सेशन के कितने महीने हैं? मार्च अप्रैल मई और जून। कितने? 4। वो क्या हो रहे हैं बच्चों? क्या हो रहे हैं? स्किप हो रहे हैं। इधर आ जाए। कब खत्म हो रहा है मेरा टैक्स ईयर? जून। कब खत्म हो रहा है? जून। ओके हो गया? इससे आगे ये देखो, जून से आगे ये वाला सेशन कब कंप्लीट हो रहा है? अगस्त में। जुलाई अगस्त। सॉरी इधर आ जाए। ये देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? मार्च से। खत्म कब हो रहे हैं? साल कब कंप्लीट हो रहे हैं? फेब। तो इधर कंप्लीट हो रहे हैं भाई, इधर कंप्लीट हो रहे हैं ना। ये देखो, मार्च अप्रैल मई जून, कितने महीने? 4 मंथ्स। मेरा हिसाब किताब ही गलत है। कैसे? मेरा डेटा गौर कीजिएगा, मेरा राइस का डेटा बनना चाहिए मार्च टू फेब बनना चाहिए ना बच्चों। यही सेशन है ना। पूरा साल मेरा कब कंप्लीट होता है? पहला सेशन कब स्टार्ट हो रहा है? मार्च में। दूसरा सेशन कब खत्म हो रहा है? फरवरी में। तो ये 12 महीने अगर मैं इकट्ठे करूं तो मुझे अपने प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा बड़े आराम से। अब टैक्स में मैं रिटर्न कब से फाइल कर रहा हूं? जुलाई टू जून। इधर देखिए, जुलाई से जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मेरे टैक्स जो मेरा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है राइस का, उसके 4 महीने क्या हो जाते हैं? मिस हो जाते हैं। ओके हो गया? जब जून तक जाता हूं तो अगले सेशन के 4 महीने इंक्लूड हो जाते हैं। तो मेरा हिसाब किताब सारा गड़बड़ है। एक साल के 4 महीने मिस हो रहे हैं, अगले साल के 4 महीने इन हो रहे हैं, जो कि इन कौन से होने चाहिए? ये वाले। और ये क्या होने चाहिए? अगले साल के साथ मिलने चाहिए। ये ऐड हो रहे हैं, ये मिस हो रहे हैं। मसला है ना? मसला है कि नहीं? मैंने एफबीआर को कहा जनाब ये तो मसला है, मेरा कारोबार सीजनल कारोबार है। सीजनल इन द सेंस कि मेरा एक सीजन है, उसमें हमारे सेशन स्टार्ट होते हैं, जैसे मार्च में और सितंबर में। तो मुझे अपना टैक्स ईयर क्या करना है? चेंज करना है। लॉ कहता है बिल्कुल चेंज कर सकते हो। प्रोसीजर, रिटर्न एप्लीकेशन लिखो। किसको बच्चों? बच्चों रिटर्न एप्लीकेशन लिखो। किसको? कमिश्नर। किसको? एफबीआर। क्या लिखो बच्चों? रिटर्न एप्लीकेशन। रिटर्न एप्लीकेशन में क्या लिखो बच्चों? रीजंस लिखो। किसके? चेंज के। क्या रीजन है? कि मेरा जनाब ईयर जो मुझे सूट कर रहा है वो मार्च टू फरवरी कर रहा है, और आपने दिया है जुलाई टू जून। तो मुझे इजाजत दे कि मेरा टैक्स ईयर भी कहां से स्टार्ट हो? मार्च से स्टार्ट हो और फरवरी में एंड हो। तो मेरा इंटरनल मैं 2 दफा काम करता हूं। एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स बनाता हूं, फिर एफबीआर टैक्स पर्पस के लिए अलग से बनाता हूं। 2 दफा काम कर रहा हूं। तो मेरा ये काम आसान कर दे तो मेरी भी आसानी हो जाएगी, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है? कमिश्नर एफबीआर जो है वो मेरे एप्लीकेशन को देखेगा। अगर वो सेटिस्फाई हुआ, क्या हुआ बच्चों? रीजंस के साथ, तो मुझे क्या कर देगा? अलाउ कर देगा। अगर वो सेटिस्फाई ना हुआ
बच्चों क्या ना हुआ तो मेरी एप्लीकेशन क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा कि नहीं। जब रिजेक्ट करेगा ना बच्चों इस केस में, किस केस में, तो मुझे अब एफबीआर का कमिश्नर रीजंस देगा किस चीज के, रिजेक्शन के, कि मैंने आपके एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट किया। अगर वो रीजन जैसे हो, मेरी साइड से कोई गलती हो तो वो मैं खत्म कर दूंगा, वो गलतियां खत्म कर दूंगा, फिर दोबारा एप्लीकेशन दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगे कि गलती नहीं है, बस कमिश्नर को वैसे जो है ना मेरी एप्लीकेशन या मेरी शक्ल या मेरा बिजनेस पसंद नहीं आया और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो कमिश्नर के इस रिजेक्शन वाले फैसले को मैं चैलेंज कर सकता हूं, मतलब अपील में जा सकता हूं किसके पास बच्चों, किसके पास, चीफ कमिश्नर के पास। लेकिन चीफ कमिश्नर का जो डिसीजन, चीफ कमिश्नर किसका, ये सिविल कमिश्नर्स की बात नहीं कर रहा, ये भी किसका, एफबीआर का, ठीक है। जो चीफ कमिश्नर का डिसीजन होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, फुल एंड फाइनल, उसको फिर मैं चैलेंज नहीं कर सकता। ओके हो गया। ये क्या है, अगर आपने टैक्स ईयर चेंज करना हो तो ये उसका क्या है बच्चों, प्रोसीजर। ओके हो गया, बोले जी। अब इधर आ, अगर आपको चेंज, ये ट्रांजिशनल का, पहले मुझे सुने पहले लेके, अगर आपको चेंज की इजाजत मिल गई तो बच्चों हमेशा एक गैप क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, गैप। किस केस में, जब भी आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे टैक्स ईयर। गौर से सुनिएगा इधर मुझे, उस गैप को हम कहेंगे, ये गैप होगा फ्रॉम 1 मंथ टू कितने मंथ्स तक, ये 12 मंथ्स का नहीं हो सकता, ये 1 महीने से कितने मंथ्स का होगा, 11 मंथ्स। इस गैप को हम कहते हैं, या इस जो गैप 1 मंथ, इसको हम कहते हैं कौन सा टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। चेंज किस तरह का हो सकता है, चेंज इनमें से कोई भी तरह का हो सकता है। नोट करें कि आप नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहे थे, हाँ, और नॉर्मल से आप किस में जाओ बच्चों, किस में जाओ, स्पेशल में। आप स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहे थे, हाँ, स्पेशल से आप वापस किस में जा रहे हैं, नॉर्मल में। या फिर आप एक स्पेशल यूज कर रहे थे, एक 12 महीने, वो आपको सूट नहीं कर रहे थे, आप किसी अनदर स्पेशल, नॉर्मल में नहीं, आप किसी दूसरे स्पेशल में जा रहे थे, ठीक है। तो इन 3 केसेस में, ये 3 तरह के टैक्स ईयर में चेंज आप कर सकते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू। जब भी, इधर सुने बच्चों, मुझे 2 मिनट दे, मैं बोर्ड लेके जाऊंगा नहीं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप नोट कर, ठीक है जी। चेंज किस तरह का, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, या 1 स्पेशल टू, तो हमेशा क्या होगा, एक गैप क्रिएट होगा। वो गैप कितने महीने का हो सकता है, 1 मंथ से लेके 11, और उस गैप को जो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गैप क्रिएट होगा, उसको हम कौन सा टैक्स ईयर कहते हैं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कौन सा टैक्स ईयर, नोट करें, फिर एग्जांपल्स देते हैं।
जी आ रही है? जी बच्चों इधर सुने, फिर आप नोट करें, इधर इधर मुझे एक 5 मिनट दे। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला केस, फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। देखिए एक बंदा जो है ना नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टू 30 जून 2021। ओके हो गया? कौन सा टैक्स ईयर यूज कर रहा था? नॉर्मल। कहां से कहां तक? 1 जुलाई टू। अब इसको फॉर एग्जांपल ये राइज है, ठीक है, और राइज कहता है कि यार मेरा फ्यूचर में जो टैक्स ईयर है ना वो स्पेशल हो जाए फ्रॉम मार्च टू फरवरी। ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? नॉर्मल 21। ओके हो गया? फ्यूचर में मेरा टैक्स ईयर क्या हो जाए? मार्च टू बोले ना, मार्च टू फरवरी, जो मैंने एग्जांपल दिया। अब इससे आगे जाना है, 30 जून 2021 के बाद 1 मार्च कौन सा आएगा बताएं? इसके बाद 1 मार्च 2000, मतलब फ्यूचर में ये एप्लीकेशन लिख दे किसको? एफबीआर को, कि जनाब फ्यूचर में मुझे ये वाला टाइम पीरियड एलोकेट, ये तो मैं अभी फाइल कर दूंगा, फ्यूचर में मुझे ये दे दे। और एफबीआर ने, कमिश्नर ने इजाजत दे दी कि हाँ ठीक है। तो ये कौन सा टैक्स ईयर बना? स्पेशल ना? स्पेशल टैक्स ईयर कौन से वाला होगा? ये कौन से नॉर्मल में आ रहा है? 2023 में आ रहा है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2023 हो जाएगा। इसका एंडिंग डेट देखनी है ना कि कौन से नॉर्मल में आ रहे हैं। तरीका वही है। फ्यूचर में ये बन गया। अब मुझे बताए, आज राइज ये वाला रिटर्न फाइल कर देगा, फ्यूचर में ये करेगा, दरमियान में गैप क्रिएट हुआ, उसका डेटा एफबीआर के पास गया नहीं। इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है ना पुराने के एंड से स्टार्ट होगा। इसके बाद क्या डेट आ रही है बताएं? पुराना जो खत्म हो रहा है 1/7/2000, और नए के स्टार्ट पे एंड होगा। इससे पहले कौन सी डेट है? कितने महीने हो गए? काउंट करें, 6 और 2 8 मंथ्स। कितने हो गए? 8 मंथ्स। ये कौन सा टैक्स ईयर है? ट्रांजिशनल। इसको कैसे डिनोट करेंगे? वही जो स्पेशल टैक्स ईयर का था। देखे ये डेट कौन से नॉर्मल में फॉल कर रही? एक साथ 2021 टू, ये डेट इधर कहीं आ रही होगी ना? तो ये कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर है? जो कैलेंडर ईयर होगा वही नॉर्मल टैक्स ईयर होगा ना? जो नॉर्मल टैक्स ईयर वही हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2020। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहां से स्टार्ट होगा? पुराने के एंड से स्टार्ट होगा, नए के स्टार्ट पे एंड होगा। ये कितने मंथ्स का था? 8 मंथ्स। तो ये बंदा अब 3 रिटर्न फाइल करेगा, 3 टैक्स ईयर का, एक नॉर्मल टैक्स ईयर का, एक और एक ट्रांजिशन। समझ आ गई बच्चों? क्लियर है कि नहीं? जी। अगला मैं आपको बना के देता हूं। दूसरा क्या था? फॉर एग्जांपल एक बंदा एक स्पेशल यूज कर रहा था, स्पेशल से स्पेशल में जा रहे। स्पेशल क्या था? 1 जनवरी 2015 था टू 31 दिसंबर 2015। जाना चाहता है 1 अक्टूबर में टू 30th, नहीं फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल है, ये वाला कर लेंगे। जाना चाहता है नॉर्मल में 1 जुलाई टू 30th जून। ये कंप्लीट करे। टैक्स ईयर क्या बनेगा? ये वाला कौन सा बनेगा? ट्रांजिशनल वाला कौन सा बनेगा? ठीक है, ये करे अभी क्लास में। तीसरा, फ्रॉम स्पेशल टू स्पेशल। फॉर एग्जांपल एक बंदा 1 अक्टूबर 2005 से लेके 30 सितंबर 2006 तक उसका स्पेशल था। वो जाना चाहता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर दूसरे स्पेशल में। शाबाश करें इसको, अब नोट करें, कंप्लीट करें। फिर मुझे 4-5 मिनट है, आप करें, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, करें बच्चों।
मैं करने लगा हूं इधर, जिन्होंने ठीक किया है देखो, इसके बाद 1 जुलाई कौन से वाला आ रहा है 16, तो ये कौन से वाला हो जाएगा 17, ठीक है। ये टैक्स ईयर हो जाएगा बच्चों 2016, ये हो जाएगा टैक्स ईयर 2017, और ट्रांजिशनल कहां से होगा, यहां से लेके यहां तक। इसके बाद कौन सी डेट है 16, इससे पहले कौन सी डेट है 16, ये ट्रांजिशनल 6 महीनों का हो जाएगा और टैक्स ईयर कौन सा बन जाएगा 16। ओके, इधर आ जाए, ये टैक्स ईयर बन जाएगा बच्चों 7, ये बन जाएगा। इसके बाद कौन से वाला 1 जनवरी आएगा 7 वाला, ये कौन सा बन जाएगा 8, तो ये टैक्स ईयर बन जाएगा 9, और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा, हाँ ये सॉरी ये 7, तो टैक्स ईयर ये कौन सा हो जाएगा 8, और ट्रांजिशनल इसके बाद 1 अक्टूबर 2006 आ रहा है ना, और इससे पहले आ रहा है 31 दिसंबर 2006, तो ये टैक्स ईयर 2007। ओके बच्चों, क्लियर। अब एग्जाम हिंट लिखे, ये तो मैंने आप ये रेस कर दूं ये वाला, अच्छा एग्जाम हिंट लिखे बच्चों, ये तो मैंने आपको जो है ना वो बता दिया था, क्या नाम है, कॉन्सेप्ट बता दिया कि टैक्स ईयर डिनोट कैसे करेंगे। अब एग्जाम हिंट लिखे, क्या लिखे बच्चों, एग्जाम हिंट, इधर देखें, आपने टैक्स ईयर का बच्चों देखना है कौन सी डेट बच्चों, कौन सी डेट देखनी है, एंडिंग। अगर एंडिंग डेट इन 6 महीनों में फॉल कर रहा हो ना बच्चों, जनवरी टू जून, तो जो कैलेंडर ईयर होगा ना वही आपका टैक्स ईयर हो, सिंपल। इधर देखें, इधर आ जाए, इधर आ जाए, किधर है, ये देखो किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, जून, कैलेंडर ईयर कौन सा है, वही टैक्स ईयर। ओके हो गया। कहां आ रहा है, फरवरी, जनवरी टू जून, फर्स्ट 6 मंथ्स में आ रहा है ना, कैलेंडर ईयर कौन सा है, टैक्स ईयर कौन सा होगा, फरवरी, टैक्स ईयर, कैलेंडर ईयर 22, टैक्स ईयर 22। ये देखो लास्ट 6 मंथ्स में अगर एंडिंग डेट कहां से आ रही हो बच्चों, जुलाई टू दिसंबर, तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर आपका क्या होगा, टैक्स ईयर होगा। ओके बच्चों, ये देखो ये क्या है, लास्ट 6 मंथ्स में आ रहा है ना, कैलेंडर ईयर कौन सा है 15, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर कौन सा होगा 16, टैक्स ईयर 16। समझ आ रही है। ये देखो जून 17, जून 16, सितंबर 6-7, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर लास्ट 6 मंथ्स में आ रहा है ना, जुलाई टू जून। ये देखो दिसंबर में आ रहा है 6 तो 7, दिसंबर में आ रहा है 7 तो 8। समझ आ रही है। ये एग्जाम हिंट है, आपको 4-5 सेकंड में पता चल जाएगा। एंडिंग डेट देखनी है, एंडिंग डेट की मंथ देखनी है, मंथ। अगर पहले 6 मंथ्स में आ रहा हो तो जो कैलेंडर ईयर है वही टैक्स ईयर। अगर लास्ट 6 मंथ्स में आ रहा हो जुलाई टू दिसंबर, तो जो कैलेंडर ईयर है उससे अगला आपका टैक्स ईयर बन जाए। ओके बच्चों, नोट शेयर करूंगा, टैक्स ईयर का सारा टॉपिक जो है ना रीडिंग करनी है, और उसकी जो है ना जो एग्जांपल्स वगैरह है वो सॉल्व करने हैं। कल इंशाल्लाह मैं क्लास में आके पहले वो इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।